वालेकुम ग्रेट स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 करने जा रहे हैं। इसका आज क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरे पार्ट्स करवा दें, लेकिन अगर मुमकिन ना हो क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं और थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, तो कॉन्सेप्ट के करने में तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 को हम 1 या 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Exercise 3.6 variations. Question number 1. If A over B is equal to C over D, then show that. अब ये A over B और C over D ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको हम A रेशो B रेशो या प्रोपोर्शन C रेशो D भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको A रेशो B और C रेशो D दिया हो तो उसको हम A over B और C over D करके लिख सकते हैं। Then show that 4A minus 9B over 4A plus 9B is equal to 4C minus 9D and 4C plus 9D। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं के मेथड। अब के मेथड का मतलब क्या होता है कि जो गिवन रेशियो है A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, इसको हम लेट करेंगे कि दिस प्रोपोर्शन इज इक्वल टू K। फिर वहाँ से हम A और C की वैल्यूज निकाल के गिवन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और फिर दोनों साइड का आंसर निकालेंगे और नॉर्मली आपका आंसर जो होगा वो के की फॉर्म में आता है, इसलिए इसको हम के मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस है, सर्टन प्रोसेस है, सारे सवाल होंगे इंशाल्लाह। देख, सबसे पहले लिखेंगे लेट A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D दैट इज इक्वल टू K, यानी बोथ ऑफ दीज रेशियोज इज इक्वल टू K। तब हम इसको सेपरेट कर लेंगे कि A ओवर B इज इक्वल टू K एंड C ओवर D इज इक्वल टू K, क्योंकि दोनों K के इक्वल हैं, जैसे हम दोनों को अलग अलग इक्वल पुट करेंगे। सो A ओवर B इज इक्वल टू K, देन यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो A इज इक्वल टू B के आ जाएगा। सिमिलरली when C over D is equal to K, then D और K का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी D के, यानी A की जगह अब B के आ जाएगा और C की जगह आपका D के आ जाएगा। अब जो गिवन इक्वेशन है यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अब हम ये वाली जो है A की जगह B के और C की जगह D के पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ 4A minus 9B over 4A plus 9B is equal to 4C minus 9D divided by 4C plus 9D लिखेंगे। ठीक है, अब हम A की जगह B के और C की जगह D के पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 4A की जगह आ गया B के माइनस 9B डिवाइडेड बाय 4B के प्लस 9B। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे C की जगह आ जाएगा D के, तो C को हम रिप्लेस कर देंगे D के से, तो होगा 4D के माइनस 9D डिवाइडेड बाय 4D के प्लस 9D। अब देखें यहाँ से हमारी चीज़ B कॉमन है, ऊपर भी न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो यहाँ से B कॉमन कर लें और राइट हैंड साइड पे देखें तो D दोनों में है, यानी न्यूमरेटर में से D और डिनोमिनेटर दोनों में से D को कॉमन कर लेंगे। तो जब हम यहाँ से B कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा 4K माइनस 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ से B कॉमन कर लिया तो 4K प्लस 9 आ गया। सिमिलरली राइट साइड पे देखें D कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 4K माइनस 9 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर्स में D कॉमन कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 4K प्लस 9। अब देखें यहाँ पे कि ये D इस D से कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे जब भी D होता है तो सेम टर्म होती है तो उसको हम कटिंग में निकाल देते हैं। सो ये B से कट गया। अब हमारे पास जो बच गया वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ K आ गया, यानी 4K माइनस 9 ओवर 4K प्लस 9 इज इक्वल टू 4K माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4K प्लस 9। तो देखें आंसर हमारा K में आ गया, और यही चीज़ प्रूव करनी थी कि दोनों साइड्स का जो आंसर है वो सेम है इन टर्म्स ऑफ K, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड K मेथड। पार्ट नंबर 2, 6A minus 5B over 6A plus 5B is equal to 6C minus 5D over 6C plus 5D। अगेन स्टार्ट वही करेंगे, लेट A over B is equal to C over D is equal to K। नाउ A over B is equal to K, then A is equal to BK and C over D is equal to K, which means that C is equal to DK। ठीक हो गया। अब जो हमारी गिवन एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। नाउ 6A minus 5B over 6A plus 5B is equal to 6C minus 5D over 6C plus 5D। अब A की जगह यानी इस वाले A की जगह हम BK पुट कर देंगे और इस वाले C की जगह हम DK पुट कर देंगे। इसी तरह ऊपर भी और नीचे भी C की जगह DK आ जाएगा और इधर A की जगह BK आ जाएगा। सो 6BK minus 5B over 6BK plus 5B is equal to 6DK minus 5D
ओवर 6d प्लस 5d। अब यहाँ से अगेन इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से b को कॉमन करें और राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से d को कॉमन करेंगे। अंदर हमारे पास आ जाएगा 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6k 5 प्लस 5। ये देखें b और b कैंसिल हो गया आपस में। आपको पता है कि जब कोई चीज़ कैंसिल करते हैं उसकी जगह 1 लिखते हैं, लेकिन जब न्यूमरेटर दिया हुआ है या कोई और वैल्यू दी है तो फिर 1 ना भी लिखें तो गुजारा हो जाएगा, अंडरस्टूड है कि 6k माइनस 5 बच जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें डी से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह हम 1 लिख दें। अब हमारे पास जो आंसर आ गया इन द फॉर्म ऑफ k आ गया, वो आ गया 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। हैंस प्रूव। प्रूव का मतलब है कि दोनों साइड का आंसर इक्वल आ गया। एक पार्ट और देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पेपर में रिपीट होता है और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ जाता है। अब प्रूव करना हमने a ओवर b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अगेन स्टार्ट वहीं करेंगे, लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k। So a over b is equal to k, which means that a is equal to bk and c is equal to dk, क्योंकि c over d is equal to k था। ठीक हो गया। अब अगेन जो हमने चीज़ प्रूव करनी है उसको लिखें। नाउ a over b is equal to स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब a की जगह b के और c की जगह d के पुट कर देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा b के ओवर b और राइट हैंड साइड पे आ गया हमारे पास a स्क्वायर की जगह आ गया b स्क्वायर और k स्क्वायर और c स्क्वायर की जगह आ गया d स्क्वायर और k स्क्वायर, क्योंकि जब c की वैल्यू d के है, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे c का स्क्वायर लेंगे तो d स्क्वायर और k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे b से कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया हमारे पास k और राइट हैंड साइड पे हम देखें न्यूमरेटर में से हम k स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। और जब k स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर क्योंकि दोनों सेम हो गए हैं, अब इसको हम कटिंग में निकाल देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब भी सेम होते हैं तो उसको हम कटिंग में निकाल देते हैं। सो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों का। अब हमारे पास वैल्यू आ गई k स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर जब आपको पता है स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, तो जब हम k स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर को कट कर देगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू k, यानी लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे k आ गया। हैंस प्रूव। नेक्स्ट एक पार्ट और देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4। a रेज़ द पावर 6 प्लस c पावर 6 रेशो b की पावर 6 और d की पावर 6 प्लस प्रोपोर्शन a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब। अगेन सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, क्योंकि मैंने कहा जब भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करना है आपने पहले फ्रैक्शन बनाना है उसके बाद सॉल्व करना है। तो लेकिन क्योंकि के मेथड यूज कर रहे हैं तो पहले जो दो स्टेप हैं वही होंगे। लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d विच इज इक्वल टू k। सो a ओवर b इज इक्वल टू k मीन्स a इज इक्वल टू bk एंड c ओवर d इज इक्वल टू k मीन्स c इज इक्वल टू dk। अब यहाँ पे हम जो चीज प्रूव करनी उसको लिख लेंगे। नाउ a रेज़ द पावर 6 प्लस c रेज़ द पावर 6 ओवर b की पावर 6 और d की पावर 6, यानी इसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। इस तरह राइट हैंड साइड पे भी लिख लिया a क्यूब c क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब और d क्यूब। अब a को हम रिप्लेस कर देंगे b के से और c को रिप्लेस कर देंगे d के से। सो a की जगह आ जाएगा b की पावर 6 और k की पावर 6, यानी b रेज़ द पावर 6 k रेज़ द पावर 6 प्लस अब c की जगह आ गया d के, तो ये हो जाएगा d की पावर 6 और k की पावर 6। नीचे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एज इट इज आ गया विच इज इक्वल टू a क्यूब। अब a की जगह आ जाएगा b के होल क्यूब या b क्यूब और k क्यूब
इंटू सी की जगह आ जाएगा डी क्यूब और के क्यूब।